अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपको इतना खूबसूरत और बिग लार्ज साइज़ बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है जो कि उतार के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इतना खूबसूरत, ये 5 किलो का पीस जो कि मेरी 16 किलो घी वाली बाल्टी में डला है। और ये इस बाल्टी में अमूमन फ्रेश अगर फ़िल्टर किया हुआ शहद डालें तो वो 24 किलो आता है। तो ये शहद फ़िल्टर किए वो तो नहीं है, छत्ता समेत है। इसमें 18 किलो होगा, 16 से 18 केजी। और जो दोस्त हैं, मेरे नए दोस्त हैं, उनसे गुजारिश कि मेरी वीडियो मुकम्मल देखा करें। इनमें तफसील आपको मिलेगी, शहद निकालने के तरीके मिलेंगे आपको। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही वो कमेंट बॉक्स में या मेरा नंबर मेंशन किया हुआ है, मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप पे आके शहद की मालूमात आप ले सकते हैं। शहद निकालने का तरीका और शहद ख़रीदने का तरीका और साथ ही शहद इस्तेमाल करने का तरीका, इस मामले पे इंशाअल्लाह मैं मुमकिन तामुन करूँगा जो भाई भी रब्ता करेगा। और अगर आप कमेंट बॉक्स में भी रब्ता करेंगे इंशाअल्लाह मैं आपको तफसील से आगाह करूँगा। और ये जो छत्ते मैं एक अपनी आज हिस्ट्री बता रहा हूँ कि मैं छत्ते कैसे हंट करता हूँ और कितने अरसे से मैं ये काम करता हूँ, कितना एक्सपीरियंस है और शहद क्यों काटती है, ये सब मामलात मैं आज वजाहत के साथ बताना चाहूँगा। इनमें यह है कि मेरी जो सर्चिंग है, मेरी जर्नी है, मेरी स्टार्टिंग वो तो कम उम्र से ही मैं एक शहद वाला हूँ और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं एक शहद वाला हूँ। तो इसी में मेरा एक्सपीरियंस तजर्बा है। तो दरअसल मसला ये है कि मक्खी को हमने कैसे कवर करना होता है। उसके लिए ये लाज़मी नहीं है कि आपने धुआं देना है और ये भी लाज़मी नहीं है कि आपने वर्दी पहननी है। ये लाज़मी है कि आपने छत्ते को किस निगाह से देखा है और छत्ते के अंदर जो मक्खियाँ हैं उनकी क्या कैफियत है, वो छत्ता कौन सी नस्ल की मक्खियाँ हैं, क्या वो अटैकर्स हैं, काटने वाले हैं या शरीफ मधुमक्खियाँ हैं, ये लाज़मी होता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं धुएं के बग़ैर छत्ते उतारता हूँ। हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि मैं धुएं के बग़ैर भी छत्ते उतारता हूँ और धुएं के साथ भी। मैं मक्खियों को देखने के बाद डिसाइड करता हूँ कि इन मक्खियों को कैसे इनमें से शहद निकाला जाए। ओवरऑल पहली और आखिरी बात मेरी ये होती है कि मैं मक्खियों को तंग नहीं करता, इस वजह से मक्खियाँ मेरा ख्याल करती हैं। तंग करने का ये नहीं है कि आप उसे मार रहे हैं, तंग करने का ये भी है कि आपको पता ही नहीं है कि आप उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इस सूरत में आपको मक्खियाँ काटती हैं। जैसा कि मधुमक्खियों के छत्ते के सामने बैठकर उन्हें इशारे से बात करना, लोगों से बात कर रहे होते हैं, मक्खियों की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। इन मक्खियों के अंदर जैसे इंसानों की यूनियंस है ना, हमारी फ़ौज अलग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वर्कर, ये सब अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। ऐसे ही शहद की मक्खियों के अंदर इनकी कैटेगरियाँ हैं, इनकी कॉलोनीज़ हैं, इनके मेल, फीमेल, अटैकर और ड्रोन्स वगैरह, ये सब इनकी ना अलग डिटेल्स है। ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूँगा क्योंकि मैं आपको मतलब उतारने का तरीका ही बता रहा हूँ। इंशाल्लाह डिटेल्स पे काफ़ी मेरी वीडियोस हैं शहद की डिटेल्स पे। और जब आप शहद का छत्ता उतारने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो उनके सामने आप ना जाएं पहले। दूसरी बात, इन्हें आप इशारे इस तरह के ना करें कि मक्खियाँ मतलब कि पहले ही आपको काटना शुरू कर दें। तीसरा पॉइंट ये है, जिस दरख्त के ऊपर लगा हुआ है छत्ता, उस दरख्त के ऊपर चढ़ने से पहले कोशिश ये करें कि आप बिल्कुल 100% तैयार हैं शहद निकालने के लिए। मक्खियों के साथ मतलब कि अच्छे रवैये से पेश आने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। वो अगर काटें भी उस सूरत में भी आप रेडी हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता काट भी लें, अगर एक मक्खी काटती है तो इस सूरत में आप दौड़ लगाते हैं, भागते हैं या उस मक्खी को मारते हैं, समझ लें आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। क्योंकि एक मक्खी को मारने से या एक मक्खी के आगे दौड़ने से सारी मक्खियाँ आप पर अटैक करती हैं। तो इस सूरत में मेरा यही मशवरा है कि पहले ऑलरेडी आपको तैयारी मुकम्मल करनी चाहिए और दिल गुर्दे के साथ, बड़ी सोच के साथ। ये कंफर्म है कि मक्खियाँ आपको नहीं काटेंगी, पक्की बात।
तब तक नहीं काटेंगी जब तक आपको मिस्टेक नहीं करेंगे। मिस्टेक आपकी क्या होती है, दरख्त पे चढ़ते ही दरख्त को इतना झटका देना, वाइब्रेट पड़ती है, मक्खियों को गुस्सा आ जाता है, चाहे वो 20 फीट ऊंचाई पे हैं या 6 फुट ऊंचाई पे। जब उस पर कदम रखेंगे, कुल्हाड़ी मारेंगे, वाइब्रेट पड़ेगी, तो इस सूरत में वो मक्खियाँ आपको काट लेंगी, पहला पॉइंट। और दूसरा, आप जैसे चढ़ते हुए जा रहे हैं, रास्ते में टहनियाँ आ रही हैं या और शाखें हैं, उन्हें आप तोड़ने की कोशिश करेंगे, तब भी उनके पास वाइब्रेट जाएगी। तो ये ध्यान। तो इसी के बाद आपने एक और पॉइंट है जो कि धुएं की सिमत आपने देखनी है। जिस रुख पर शहद का छत्ता लगा हुआ है, उस रुख पे धुआं जाए, शहद के पास जाए, आप शहद से दूर हों 5 से 10 फीट दूर या 15 फीट भी दूर से आप पहले उसे धुआं देने की कोशिश करें। अगर हवा का रुख दूसरी तरफ है, आप उस तक धुआं नहीं पहुंचा पाते, आप धुआं उस तरफ करते हैं, हवा का रुख दूसरा है, मुखालिफ सिमत है, धुआं आपकी तरफ आ रहा है, तो आप शहद का छत्ता उतारने की प्लानिंग ही ना करें। उस दौरानिए में हवा को थमने दें, ठहरने दें। जब हवा का रुख उसी साइड पे होगा, बिल्कुल फ्रंट पे मक्खियों के पास जा रहा होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप ईज़िली तरीके से उन्हें धुआं पहुंचाएंगे, ऊपर चढ़ते हुए जाएंगे, मक्खियों के पास जाने से पहले उसे भरपूर धुआं देंगे दोनों साइडों पे। जब आप धुआं दे लेंगे दोनों साइडों पे क्लियरली, उसके बाद आप बिल्कुल ईज़ी तरीके से मक्खियाँ हाथ पे उठाएं या मक्खियों को हाथ से हटाएं, या मक्खियों के साथ जैसे आप खेल कूद करते रहें, आपको मक्खियाँ नहीं काटेंगी, क्योंकि उन्हें ये कंफर्म है कि ये जो आदमी हमारे पास इतनी दूर से ऊपर चढ़ता हुआ आया है दरख्त पर, तो इसने उलझन नहीं दी, ये ऑलरेडी कारीगर है। तो इस सूरत में आप मतलब उन मक्खियों को हाथ से साइड पे करके अमूमन जब आप धुआं देंगे वो शहद वाला एरिया छोड़ देंगे, तो इस सूरत में आप इजली जो चंद मक्खियाँ शहद के ऊपर बैठी भी हों उन्हें आप हाथ से साइड पे कर सकते हैं। हाथ से साइड पे करने के बाद आप मतलब कि उसके लार्वे जो उसके बच्चे होते हैं उनकी साइड को पहले ही सेंटर में मतलब कि छुरी या चाकू या किसी भी चीज़ से वो काट लें, शहद अलग कर लें, और शहद का जो छत्ता है जिसमें उसके लार्वे बच्चे हैं उसे आप अलग कर लें। इस सूरत में फिर आप अपने बर्तन में शहद डालें। इसी दौरान में तकरीबन अगर धुएं का वक्फ़ा हो चुका है तकरीबन 30 सेकंड या 1 मिनट, तो दोबारा से थोड़ा सा धुआं दे दें ताकि मक्खियाँ दोबारा कवर ना करें। और ये टोटली कंडीशंस आप देख सकते हैं। ये छत्ता तकरीबन जो उतारा है 16 से 18 किलो का है, बाल्टी 16 किलो की फुल हो चुकी है। अभी मुझे बाल्टी उठाने की कोई फ़िक्र परवाह नहीं है, क्योंकि बाल्टी ऑलरेडी दरख्त के साथ लटकी हुई है, जंजीर के साथ। इसमें कोई मिस्टेक वाली ऐसी बात नहीं है कि नुकसान हो जाएगा, गिर जाएगा शायद, ऐसा कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सेव है। इसी के साथ मैं दोबारा से इन मक्खियों को थोड़ा सा धुआं दे के इनका छत्ता वगैरह चेक करके फिर इन्हें बिठा दूंगा। और साथ ही मेरी हमेशा से गुजारिश होती है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ये सब आपके ताउन से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है, और मेरी कोशिश है कि मैं शहद की मक्खियों के रिलेटेड आपको वीडियोज़ वगैरह देता रहूं और इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो देता रहूं, ताकि मक्खियों का भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा होता रहे। तो साथ ही हमारा उस्मान अली के नाम से फेसबुक ID है, उसे भी आप फॉलो और लाइक करें। तो इजाज़त चाहूँगा, शुक्रिया एंड खुदा हाफिज़।